जा रहा है? शर्म नहीं आती? क्या हो गया मैम? मैं तो गाने सुन रहा था, आपको शायद गलतफहमी हुई है। सही मौका बेटे, चल हम भी हीरो बन के जाते हैं और इम्प्रेस करते हैं उसको। चल चल 3-4 चाटे लगाएंगे, चल। अच्छा रहने दे, एक तो गलती करता पर जुबान लड़ा रहा है मेरे साथ। तुझे तेरी तो जान ले लूंगी। अबे ओए, शर्म आती लड़की को छोड़ते हुए? क्या हुआ मैडम? मैं इसे बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, वहाँ से मुझे ताड़े जा रहा है। अबे ओए साले, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हैं? जो पार्कों में आके लड़की को छेड़ता है? देखो ना, सबक सिखाना बहुत जरूरी है। रोशन तू छोड़, मैं इससे बात करता हूँ, इधर आ ले। साले लड़की छेड़ता है। ये कौन है जो मेरे बेटे को मार रहे हैं? अभी बताती हूँ। अरे मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? ओ मैडम, कौन हो तुम? मैं इसकी माँ हूँ। अगर माँ हो ना तो इसे संभाल के रखो, बहुत बदतमीज है ये लड़का। पार्क में आके लड़कियों को छेड़ता है। मेरा बेटा बदतमीज है या तुम दोनों बदतमीज हो? मैं बड़ी देर से नोटिस कर रही हूँ, तुम दोनों इस लड़की को घूर रहे हो। तुम तो मौका चाह रहे थे कि कब तुम्हें मौका मिले इस लड़की से बात करने का। मेरा बेटा तो बेचारा कानों में हेडफोन लगा के अपने गाने सुन रहा था और तुम उसे बदतमीज बोल रहे हो। अब मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा तंग करोगे ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो मैडम, पुलिस की धमकी किसको दे रहे हो? हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो तो हमारे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं, वरना इसको ढंग से बताते। जाओ जाओ, हाँ जा रहे हैं। समझा देना इसे। समझा दूंगी, जाओ यहाँ से। ओ बुढ़िया, कितने बदतमीज हो तुम, अपने बच्चे की तरह। देखो इसे थोड़ी तमीज सिखाओ, पार्क में आके लड़कियां छेड़ता है ये। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। बदतमीज ये नहीं, बदतमीज ये दोनों लड़के थे जो गए हैं। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो गलती आपके इस लड़के ने करी है, ऊपर से आप मुझे सुना रहे हो। देखो मेरे पास ना फालतू को टाइम नहीं है कि मैं आपके ऊपर वेस्ट करूं, समझे? शब्दों का इस्तेमाल बता देता है कि कौन इंसान ठीक है और कौन गलत है। और बेटा, आपके शब्दों से ना आपके संस्कार झलक गए हैं। बेटा एक राय दूंगी तुम्हें फ्री में, थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए भी निकालो। उस टाइम के बीच में तुम बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है वो सीखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ना बहुत गंदे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आगे जाके ना तुम्हें लाइफ में बड़ा पछताना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर उम्र निकल जाने के बाद इंसान को अकल आती है और तब उसके पास पछताने के अलावा कुछ ही नहीं रह जाता। देखो ये फालतू का ना भाषण मत दो मुझे, अपने लड़के को संभालो। मैंने संभाला हुआ अपना लड़का। हाँ ठीक है। चल बेटा चले, रो मत। मम्मी, हाँ बेटा। भैया तैयार हो रहा है अंदर, तो आज सुबह जो हुआ मैं उसको बता दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दे, शिखर को कुछ मत बताइयो। तुझे पता है ना, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर पे है और उसे गुस्सा भी कितना आता है। अगर उसको कुछ बोल देंगे, कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेगा तो हमें ही दिक्कत पड़ेगी। रहने दे बेटा, चुप रहे बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है। मामा, हाँ बेटा। मेरे को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, तो मैं रात को लेट से आऊंगा। ठीक है, तू जा, एंजॉय कर। अच्छा सुमित, तेरे कुछ आना तो बता दे भाई। नहीं भैया, आप वैसे मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हो। चल ठीक है, हाँ, माँ का ख्याल रखियो और अपना भी ख्याल रखियो, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा मैं चलता हूँ, हाँ? ठीक है बेटा, प्रणाम। जीते रहो। आराम से जाना भैया। और बेबी चले? कहीं नहीं जाना मुझे, तुम्हें पता है मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे चलो सॉरी ना यार, गलती हो गई, वो थोड़ा सा काम था घर पे, इस वजह से लेट हो गया। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? पहले तो कभी तुम इतना गुस्सा नहीं करती थी। तुम्हें पता है आज सुबह पार्क में एक लड़का मुझे छेड़ रहा था, मैंने उसे सुना दिया और उससे मेरी बहस हो गई, इसलिए मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। अरे यार तुम्हें मुझे सुबह बताना चाहिए था ना, तुमने सुबह से अभी तक नहीं बताया मुझे। तुम तो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करती हो। चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अभी के लिए मैं तुमसे सॉरी मांग रहा हूँ कान पकड़ के। अभी प्लीज चलो यार। मैं नहीं जा रही। अरे बाबा, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कॉफी पिलाऊंगा, चल लो यार अब तो। अच्छा ठीक है, चलो।
माँ, अरे बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना। माँ, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है, उसी के बारे में बात करनी थी। है? हाँ। तूने पहले क्यों नहीं बताया? माँ, पहले कैसे बताता, मुझे डर भी लग रहा था और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के आया हूँ आज। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर कुछ ऐसी बात हो ना तो माँ से जरूर करनी चाहिए। मुझे आज बड़ी खुशी मिली तूने मुझसे ये बात करी। अच्छा चल बता, कब मिलवा रहा है मुझे? जब आप कहो। तो एक काम कर, तू उसे कल बुला ले। अगर वो मुझे पसंद आई तो समझ ले तेरे पापा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ठीक है ना माँ, मैं उसे जाके कॉल कर लेता हूँ और बोल देता हूँ कि कल आना है। हाँ उसे बोल दे, ठीक है? ठीक। कल मिलते हैं ठीक। अपनी होने वाली बहू से। ठीक है। हाँ, हेलो दिशा। हाँ, मेरी बात सुनो, माँ तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम कल मेरे घर आ जाना, एड्रेस मैं तुम्हें भेज दूंगा। और सुनो, अच्छे से बन के आना, ठीक है? चलो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, लव यू टू। मम्मी, कहाँ रह गए भैया भाभी? आपको पता है मैं कितना एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। अरे बेटा, तुझे पता है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अपनी बहू से मिलने के लिए। आते ही होंगे, वेट कर ले थोड़ा। बेटा ये वही लड़की है जिसकी तू बात कर रहा था? हाँ माँ, यही वो लड़की है जिसे मैं आपसे मिलवाने वाला था। इसका नाम दिशा है और ये आपकी होने वाली बहू है। शेखर बेटा, ये लड़की संस्कारी और सुशील, ऐसा तुझे इसमें नजर क्या आ गया जो तेरे को ये संस्कारी और सुशील नजर आ रही है? मुझे लगता है इसकी असलियत तुझे अभी पता नहीं है। माँ, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताएं ना प्लीज। भैया आपको पता नहीं है इनके बारे में, मैं बताता हूँ आपको। मैं पार्क में बैठ के गाने सुन रहा था, ये आई और बेफालतू में मेरे थप्पड़ मार दिया। जब माँ मेरी साइड से बोलने लगी तो माँ के साथ भी बदतमीजी करने लगी है ये। बेटा सुन, मैं साफ साफ कह देती हूँ, इसको तो मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। हाँ तो बुढ़िया, मुझे भी कौन सा तेरे साथ रहना है? शेखर, तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें इन दोनों के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैं तो इन लोगों के साथ रहने वाली हूँ नहीं। क्योंकि शेखर, मैं तो हूँ मॉडर्न और पढ़ी लिखी, तो मैं इन दोनों गवारों के साथ तो नहीं रह सकती। बाकी तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें इनके साथ रहना है या मेरे साथ। अफसोस है अपनी चॉइस पे कि मेरी चॉइस बेहद ही बेकार थी। अरे तुम क्या कह रही हो? तुम मॉडर्न और पढ़ी लिखी हो? तो मेरी बात सुनो, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि परिवार टूट जाए, बिखर जाए, और ना कोई पढ़ा लिखा इंसान अपना परिवार तोड़ता है। क्या कह रही हो तुम? मेरी माँ गंवार है। अरे जिसने मुझे पढ़ना सिखाया वो आज गंवार हो गई। बोलने की तमीज नहीं है तुम्हें? एक खींच के थप्पड़ मारूंगा ना, सारी की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। तमीज कहीं गई। अरे हद होती है यार। चलो तुमसे गलती हो गई थी जाने अनजाने में, अगर तुम इनसे माफी मांग लेती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन जो तुमने शब्द बोले वो माफी के काबिल बिल्कुल है ही नहीं। अरे माँ है मेरी वो, न जाने कितनी रातें जाग के उन्होंने मुझे पाला है, तुम उनके बारे में ऐसा बोल रही हो? ये छोटा मेरी जान से प्यारा है मुझे, समझे तुम? इनके बारे में अगर कोई उल्टा बोलता है ना तो मेरा खून खौल उठता है। अफसोस है अपने प्यार पे कि तुमसे प्यार किया यार। कहते हैं बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका प्यार परिवार को जोड़ने वाला होता है, परिवार को संभालने वाला होता है। पर अफसोस, अपनी तो किस्मत ही खराब थी। खैर किस्मत खराब भी क्या कहे, अपनी किस्मत अच्छी है जो सही टाइम पे तुम्हारी असलियत मुझे पता चल गई। तुम एडजस्ट करने की बात कह रही थी ना, तो अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। That's it. बेटा तू सच में मेरा लाडला बेटा है। भैया, आई एम प्राउड ऑफ यू। Nisha, my love, I don't love you anymore. You can go. Please, you can go. तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने देखा कि कई बार गलतफहमी में निर्दोष आदमी फंस जाता है। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि एक अच्छे बच्चे का फर्ज ये होता है कि वो अपने माँ बाप का साथ दे, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों से बहुत ज़्यादा आशाएं होती हैं और ये गलत भी नहीं है। जिन माँ बाप ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया होता है उनका हक है कि वो बच्चे को डांटें, और बच्चे का कहते हैं फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करे, उनकी सेवा करे और उनके कहे हुए
पथ के अनुसार चले, उनके कहे हुए मार्ग पर चले। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि क्या कुछ इस वीडियो में पसंद आया और क्या कुछ नहीं पसंद आया। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।